Good morning, student. Welcome to Business Study online class. Yesterday, we have discussed about economic and social environment of business environment and how economic and social environment, that is economic environment and social environment, can influence the overall business and industry. Let us today discuss with another most important component of aspect of business environment, that is known as political environment. Political environment also play a very big role for the business and industry. Political environment means all the supports from the government, all the supports and attitude of the elected government towards business. You can see here, political environment includes political condition such as general stability and peace in the country and specific attitude that elected government representative holds towards business. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्री में बिजनेस और इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या होगा वो डिपेंड करता है उस कंट्री का पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर। पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर मतलब सपोज किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल क्राइसिस है, गवर्नमेंट वहाँ का नहीं चाहता कि बिजनेस डेवलप करे एंड गवर्नमेंट का पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस का एगेंस्ट में या बिजनेस का फेवर में नहीं हो देन इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं होगा. Nobody will make investment at that country and overall business scenario will be very much disappointing in that situation. तो किसी भी कंट्री का यदि हम लोग कॉरपोरेट सिनारियो को देखें तो उसमें एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है. व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज थिंक अबाउट बिजनेस एंड इंडस्ट्री, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बिजनेस. जैसे 1991 में जब हमारे मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, देन व्हेन ही बिकम्स पीएम, he introduced as a finance minister new economic policy, that is liberalization, privatization and globalization. That was the attitude of the government and that makes a huge impact in the corporate world. In the same manner, in our NDA government creates its attitudes towards disinvestment of several industries, which also make significant importance towards business and corporate world. यानी कि कहने का मतलब है बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनता है पॉलिटिकल पार्टी का सोच विचार और उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बिजनेस, किस तरह से वो मूव करता है. इफ देयर इज एनी अनसर्टेनिटी इन द कंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जिस कंट्री में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, उस कंट्री में आपका बिजनेस डेवलप नहीं करेगा. Now you see what are the aspects of political environment. What are the aspects of political environment? The major elements of political environments are prevailing political system, यानी कि हमारा
प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री का कैसा है, वो बिजनेस एंड इंडस्ट्री सपोर्टिव है या नहीं। सेकंड, द डिग्री ऑफ पॉलिटिशियन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, यानी कि इकोनॉमिक इश्यूज में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का कितना इन्वॉल्वमेंट है। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे हमारे कंट्री में कांग्रेस एंड बीजेपी, ये दोनों का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टुवर्ड्स बिजनेस एंड इंडस्ट्री लगभग सेम है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट और यूपीए एंड बीजेपी लेड गवर्नमेंट एनडीए दोनों का बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस डिसीजंस में ज़्यादा अंतर नहीं है। नेक्स्ट, नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज। पॉलिटिकल लीडरशिप क्या सोचते हैं और उनका नेचर एंड प्रोफाइल क्या है, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, कंट्री का पॉलिटिकल मोरालिटी क्या है, यानी कि पॉलिटिकल आदमी जो इलेक्शन में किसी भी बिजनेस एंड इंडस्ट्री के लिए जो प्रॉमिस करता है वो किस तरह से वो फुलफिल करता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक द गवर्नमेंट एंड allied एजेंसीज, political ideology and practices of the ruling party, the extent and nature of government intervention of business, the nature of relationship of our country with foreign countries। ये टोटली हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है और ये पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस किस तरह का बिजनेस डेवलप करेगा। कहा जाता है जब कंबाइंड आंध्र प्रदेश था, चंद्रबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर बने तो हैदराबाद को इस तरह से एक कंप्लीट आईटी सिटी में कन्वर्ट किया गया। इन हैदराबाद बिकम्स कन्वर्टेड एज ए साइबराबाद। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, let us discuss one of the important environment, that is legal environment। लीगल एनवायरनमेंट हमारा कानूनी जो दाव पेच है वो भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। लीगल एनवायरनमेंट किस तरह से इंटरफेयर करता है, क्योंकि सपोज आपने एक बिजनेस डेवलप किए हैं या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं, यदि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लीगली वायबल या लीगली परमिटेबल नहीं हो, देन यू आर नॉट एबल टू डू द बिजनेस। देखिएगा सिगरेट का पैकेट में या लीकर का पैकेट में लिखा रहता है दीज आर डेंजरस फॉर हेल्थ। इट इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मेड बाय लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हम लोग बिजनेस एंड इंडस्ट्री will do all these activities which are under the rules law. Nobody will able to disobey the legal environment. The legal environment includes various legislations passed by government, administrative order issued by government authorities, court judgment, as well as the decisions rendered by various commissions and agencies at every level of government, सेंटर, स्टेट और लोकल। यानी कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, उस कंट्री का रूल्स रेगुलेशंस, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, आपको फॉलो करना है। इट इज इम्पेरेटिव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज टू ओबे द लॉ of the land. Therefore, an adequate knowledge of rules and regulations framed by government is a prerequisite for better business performance। यानी कि एक अच्छा बिजनेस चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है उसको जानना बहुत ही जरूरी है।
ये सब रूल्स रेगुलेशंस यदि हम नहीं जानेंगे तो यू कैन नॉट डू द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू बी a business of company corporate, you have to know the Companies Act 2013, Industries Development Regulations Act 1951, Foreign Exchange Management Act and Control of Imports and Export Control Act 1947, Factories Act 1948, Trade Union Act 1926, Workmen Commission Act 1923, Industrial Dispute Act 1947, Consumer Protection Act 1986, Competition Act 2002. These are the various acts made by government from the legal viewpoint, which these rules and regulations must obey each and every industries, business and corporate world. इसमें से किसी भी तरह का रूल्स यदि आप वायलेट करते हो तो आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में डिफ़ॉल्ट पाए जाओगे एंड आपका इंडस्ट्रीज, आपका बिजनेस लीगली प्रॉब्लम में पड़ सकता है. इसलिए कहा जाता है कि लीगल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर environment, business environment, aspects of business environment.